संघर्ष जब अपने चरमोत्कर्ष को लिए हुए हों, कहीं से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही हो, साथीगण कामकाज से किनारा कर चुके हों, जिनके साथ में जुड़े थे वो इनकार कर चुके हों कि कहाँ पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, इसका कोई भी अता पता नहीं है। इस वजह से हम अब साथ में नहीं चल सकते। परंतु वहाँ पर भी व्यक्ति शिद्दत के साथ में ये कहे कि मुझे अपना कार्य करना है, मुझे अपने प्रयास करने हैं, ये समय बहाव के साथ बहुत कुछ लेकर गया है, तो यही समय अगले बहाव के साथ बहुत कुछ लेकर आने वाला भी होगा। मुझे पूर्ण रूपेण विश्वास है। जब बृहस्पति कर्म भावस्थ स्थितियों के साथ में चल रहे हों, जब शनिदेव की ढैया चल रही हो और भावुकता प्रदान कर्क राशि के महानुभाव इन सारे ही झंझावातों रूपी भंवर के साथ में अपनी जीवन यात्रा को देख रहे हों, तो वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का मार्गी हो जाना अद्भुत एवं सार्थक संकेतों को निर्मित करता है। दिनांक 31 दिसंबर 2023 वो तारीख रहेगी जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। मार्गी अवस्थाओं को प्राप्त करने के साथ में इनका मंगल के साथ में परिवर्तन रहने वाला होगा। शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में चलायमान है कर्क राशि के महानुभावों के लिए। इनकी तीसरी दृष्टि जो अपने नीचस्थ राशि स्थान पर है, परंतु देवगुरु बृहस्पति पर ही दृष्टि है, जो कि इनकी अवस्थाओं के साथ में समग्रही व्यवस्था को रखते हैं। बृहस्पति मंगल अपने परिवर्तन को निर्मित कर रहे हैं, तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पुनः अपने ही मूल त्रिकोणक आधार को देख भी रहे हैं। देखिए, अभी भी जो संघर्षों की स्थितियां हैं वो लगातार काबिज है। कार्यों के साथ में जो विलंब के प्रभाव होते हैं वो बने हुए हैं, परंतु फिर भी आप हतोत्साहित होने वाली स्थितियों से अब बाहर निकलने वाले होंगे। 31 दिसंबर 2023 से 1 मई 2024 तक के समय सिरे के साथ में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव मेष राशि स्थान के साथ में रहेगा और 5 फरवरी तक गुरु मंगल का परिवर्तन यहाँ बना रहने वाला होगा। जो आप यहाँ लंबे समय से कामकाजी जीवन की जद्दोजहद के बावजूद स्वयं के लिए धनागमन को नहीं देख पा रहे थे, एक फ्लो को एस्टेब्लिश होता हुआ महसूस नहीं कर पा रहे थे, वहाँ गुरु एवं शनिदेव का दृष्टि संबंध जो धन भाव पर सूर्य राशि स्थान पर जुड़ेगा और ये देव गुरु बृहस्पति का कारक भाव भी है, तो वहाँ से आपके लिए जो फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स है वो इम्प्रोवाइजेशन की ओर जाते हुए स्पष्ट तौर पर नज़र आते हैं। इसमें कोई भी इनकार करने वाली गतिविधि नहीं। कम्युनिकेशन के साथ में अब आप थोड़ी सी डिप्लोमेसी को अपना कर रखिएगा। जो पारिवारिक जनों का सहयोग आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, शनिदेव की मार्गी अवस्थाएं, देवगुरु बृहस्पति की भी मार्गी व्यवस्थाएं जो यहाँ 7वीं एवं 5वीं दृष्टि से क्रमशः धन भाव को देखेगी, अटका हुआ रुपया पैसा जो रोटेशन के साथ में नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में उम्मीद की थी, अब वो उम्मीद समाप्त हो चुकी, वहाँ से पुनः जागृति आपके समक्ष निकल कर आ सकती है। ये अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस आपके साथ में रहने वाले होंगे। ये स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा कि ये समय संकेतक सुधार का है, जिसके साथ में आपको निरंतर गतिमान होने की अवस्थाएं प्राप्त होती चली जाएगी। आर्थिक पक्ष के साथ में जो लंबे समय से कमजोरी आप देख रहे थे, अब वहाँ पुनः तीव्रता है। संघर्ष अभी भी हैं, परंतु हर्ष के साथ में उनको अपनाकर अपने कार्य कौशल को आगे बढ़ाना, ये तीव्रगामिता आपके साथ में रहेगी। तो वहीं पर हर एक पोजीशन में अपने कंफर्ट को एस्टेब्लिश करना। जब व्यक्ति किसी भी सिचुएशन के साथ में एब्रप्ट बेसिस के ऊपर आया हो, वहाँ चिंताओं ने उसको घेरा हो, मानसिक संघर्ष ने उसकी प्रवृत्तियों को पूरी तरीके से छेड़ रखा हो, वहाँ पर भी ये कहना कि नहीं, हम खुद के कंफर्ट को एस्टेब्लिश करेंगे। जब गुरु मार्गी हो जाते हैं और ऐसी अवस्थाओं के साथ में भाग्येश होकर दशम भाव में योग कारक स्थितियों को निर्मित कर रहे होते हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे होते हैं, तो वहाँ से व्यक्ति अपने कंफर्ट को खोजते हुए जगह बनाने का प्रयत्न करता है। मातृ और पितृपक्ष के साथ में पुनः पूरा पूरा वात्सल्य भरा जुड़ाव आपके लिए है। आप कमीशन संबंधी कामकाज की ओर जाना चाहते हैं, आप यहाँ पर हायर एजुकेशन संबंधी किसी भी इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करके अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, आप यहाँ जॉब की पोजीशन में चेंजेस की ओर जाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी स्पेसिफिकली टेक्निकल बेसिस के साथ में, रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में, एजुकेशन संबंधी इंस्टीट्यूट के साथ में, जो भी कार्य सीजनल पोजीशंस के साथ में चलते हैं वहाँ पर किसी और सिरे के साथ में
आपके लिए बेहतरी निकल कर आ सकती है। यहाँ निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता रहेंगी। इन 4 महीने 1 दिनों की क्रमबद्ध व्यवस्था जो बृहस्पति की मार्गी आधार पर मेष राशि स्थान में चलायमान होगी, व्यक्ति एक प्रयास से दूसरे प्रयास में विश्वास की धारा को बिल्कुल अलग स्तर के ऊपर देखने का प्रयत्न करता है, तो वहीं से अपनी यात्रा की सार्थकता को लेकर आने वाला होता है। वो ही जज्बा आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। वहीं जो गुरु मंगल का परिवर्तन बना हुआ है, मुख्यतया जो फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से आप परेशान थे, 2022-23 में कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जिनकी आवश्यकताएं नहीं थी, उसकी वजह से उलझ कर हम आगे बढ़ते चले गए और कहीं से भी सार्थकता निकल कर नहीं आ पाई। अब जो ये परिवर्तन की आभा है आपके भीतर के विश्वास को जागृत करती है कि हमें सबसे पहले आर्थिक भार को कम करना है। कोई एसेट आपके साथ में है जिसके मन माफिक दाम नहीं मिल पा रहे थे, मन माफिक दाम तो भले ही अभी भी नहीं हो, परंतु कुछ हद तक स्थितियां आगे बढ़ी है, तो व्यक्ति वहां से खुद की लिक्विडिटी को पुनः एस्टेब्लिश करके किसी न किसी सिरे के साथ में अपनी व्यवस्थाओं को लागू करता है, तो वहां से काफ़ी हद तक वो अपनी सार्थकता को लेकर चलता चला जाता है। ये स्पष्टता रखने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा कि इस समय के व्यापक प्रभाव के साथ में चलते हुए स्पष्ट रूपेण ये गौर करना होगा कि आप यहाँ पर शत्रु पक्ष से कहीं पर भी चिंता रखने वाले नहीं होंगे। आपके लिए कार्यों में जो विलंब थे वो धीरे धीरे सुधार की तरफ आ रहे हैं। जो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में आप किसी शल्य चिकित्सा की स्थितियों की ओर जाने से खुद को घबराहट में रख रहे थे, आपके लिए कहीं ना कहीं पोजीशंस एक नेगेटिविटी को एस्टेब्लिश कर रही थी, अब वहाँ से सुधार के संकेत हैं। हालांकि स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स अभी भी डिस्टर्ब कर सकती है। निवेदन करेंगे कि किसी भी अवस्था में फंसकर आप हाथों हाथ यहाँ अभी भी आर्थिक भार बढ़ाने से बचिएगा। उनको कम करने के रास्ते खोजने हैं, किसी को स्पष्ट जवाब देना है कुछ महीनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, तो उस व्यवस्था को व्यापक आधार पर रखें। और ये भी गौर करें कि जब भाग्येश दशम भाव के साथ में होते हैं और मार्गीय अवस्थाओं को प्राप्त करते चले जाते हैं, व्यक्ति अपने लिए नए मार्ग खोजने वाला होता है, नई व्यवस्थाओं को देखने वाला होता है और वो ही व्यवस्था उसको सार्थकता देती है। देवगुरु बृहस्पति सर्वाधिक कारकत्व प्राप्त करे है, पंचम के साथ में इनका कारकत्व है, 6-8 का संबंध अभी जरूर रहेगा, परंतु फिर भी इस अवस्था के साथ में योग कारक प्रवृत्तियां निर्मित होती है। इसी वजह से संतान पक्ष की ओर से कुछ सुखद खबरें संघर्ष के भीतर भी आपको प्रज्वलित धारा के भीतर और साथ में मिल रही है। ये वो समय अंतराल रहेगा जहां से आप स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में रोटेशन के साथ में कुछ हद तक अपने लिए रिलैक्सेशन की अप्रोच को लेकर आ सकते हैं। परंतु अष्टमेश शनिदेव अष्टम भाव में है और वो भी ढैया का चरमोत्कर्ष चल रहा है। इसी वजह से आप देरी के साथ में मानसिक तनाव में नहीं आए। किसी व्यक्ति विशेष से जवाब में देरी हो रही है तो ये नहीं समझें कि ना हो गया है। हम अपने प्रयासों की सार्थकता के साथ में यहाँ चलने वाले हों। 2 प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं अब मार्गीय आधार को प्राप्त कर चुकी है। 4 नवंबर को शनिदेव, तो वहीं अब जो तारीख है वहाँ से देवगुरु बृहस्पति, यानी 31 दिसंबर 2023 से देवगुरु बृहस्पति, यूँ समझें कि नव वर्ष की वेला यहाँ आपके लिए संध्या की स्थितियों को हटाकर भोर की अवस्थाओं को प्रतिबिंबित कर रही है और उसके साथ चलने की जरूरत रहेगी। खुद को इन 4 महीने 1 दिवस में बार बार ये कहना है कि देरी से हम फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे और लोगों की बातों से एंग्जाइटी में आने वाले नहीं होंगे। वहीं से गुरु का ये मार्गी क्रम आपको सार्थकता देता चला जाएगा। तो ये था कर्क राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति का होने वाला मार्गी अवस्थाओं का पूरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह की चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।